हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैष्णवी। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की अ पैक्ट विद द सन बुक का चैप्टर 4 द ओल्ड क्लॉक शॉप के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो पिछली वीडियो में हमने पूरा चैप्टर देखा था, तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वाज नॉट रियली अ शॉपकीपर। तो रे को क्या लगा, मतलब रे को कैसे पता चला कि जो विजिटर था वो एक शॉपर नहीं था। तो रे को कैसे पता चलता है, जब उसने उसकी आईज में स्ट्रेट देखा था, मतलब जब वो शॉप पर एंटर करा था उसने, जब जो एक 20 साल का लग रहा था, जो दूसरा 50 साल का लग रहा था। तो जो 50 साल वाला था वो काउंटर के पास आया, जो 20 साल वाला था वो दरवाजे के पास था, जो 50 साल वाला अंदर आया था। तो जब रे ने उसकी आंखों में स्ट्रेट देखा था, तब उसको लगा, जब उसे देख के लगा कि जो आया था काउंटर पे वो कोई शॉपर नहीं था, हो सकता है रॉबरी करने आया हो। और उसकी आईज में बिल्कुल भी देख के ऐसा लग रहा था कि वो पूरा, मतलब उसमें कोई भी फ्रेंडली नेचर नहीं है। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, रेस ओल्ड वाइज अंडरस्टूड दैट द विजिटर हु अराइव्ड एट द लेट आवर was not really a shopper. There was no friendliness in the visitor's eyes. तो then second question है why do you think he had come to the shop। तो आपको क्यों लगता है कि वो मतलब जो 50 साल का, मतलब वो आदमी टाइप था, वो क्यों आया था। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ा था, तो उसमें हमें देख के क्या लगा था, जब हम लोगों ने पढ़ा था कि रे जब उसे देखा था तो उसे लगा था कि उसके लेफ्ट हैंड में जो है गन लग रही है और राइट हैंड उसकी जो है पूरा, मतलब थोड़ा हिल जैसा रहा है। तो उसको देखने से क्या लग रहा था, हमें क्या लग रहा था कि जैसे वो रॉबरी करने आया हो। तो हमें क्या लगा कि वो रॉबरी करने आया है। तो आप लिख सकते हो आई थिंक ही हैड कम टू द शॉप टू रॉब द शॉप। ही वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद हिम। तो रे था, उसने उससे कैसे कम्युनिकेट करा। तो कैसे कम्युनिकेट करा था, एक नोटपैड और पेंसिल उसके सामने जो है धीरे से पुश करके उस पर लिख के कि जो है मैं डेफ हूँ, इस तरीके से उसने उसके मतलब कन्विंस, मतलब थोड़ा कम्युनिकेट करने की कोशिश करी थी। आप लिख सकते हो रे वॉज डेफ, ही कम्युनिकेटेड विद हिज विजिटर थ्रू द नोटपैड एंड द पेन। देन है व्हाई डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर। तो आपको क्या लगता है कि जो आदमी था, उसने अपना जो दोस्त था जो दरवाजे के पास खड़ा था, जो कि 20 साल के आसपास का लग रहा था, कि उसने उसको क्या कहा होगा। तो हमारे हिसाब से तो जब उसने नोटपैड को पढ़ा था, तब उस पर क्या लिखा था कि जो शॉप ओनर है उसने लिखा था कि मैं तो डेफ हूँ। और हो सकता है कि जब उसके बाद जो है उसमें इमोशन मतलब पूरे चेंज हो गए, तो उसने अपने दोस्त को मुड़ के क्या कहा होगा कि ये जो शॉप ओनर है ये तो डेफ है। तो आप इसका लिख सकते हो कि जो आदमी था उसने कहा होगा द मैन वुड हैव से said to his friend who waited on the door that the shop owner was deaf. Then इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, वाई देन डिड ही लेंड मनी टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉच एंड क्लॉक्स। ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो रे मतलब क्यों, मतलब जो दूसरे लोग थे जो पैसों की नीड में होते थे उनकी हेल्प क्यों करता था पैसे दे के। तो उससे जो था, मतलब उन लोगों को मना नहीं कर पाता था। वो बहुत, रे जो था वो बहुत काइंड आदमी था। वो लोगों को मना नहीं कर पाता था हेल्प करने के लिए। अगर उनको पैसों की ज़रूरत होती थी तो उनको कभी भी मना नहीं कर पाता था और उनको जो है पैसे दे देता था। और वापस तब लेता था जब उनके पास वो पैसे वापस आ जाते थे। और बिल्कुल भी जो है पैसे बढ़ाता नहीं था, उतने ही पैसे लेते थे और जब मन करे वो तभी देते थे उसे पैसे। और उसका बुरा भी नहीं मानता था और बहुत काइंड था। तो आप इसका लिख सकते हो Ray was a very kind person. He was not a pawnbroker. Someone who led money on security of an item, but he always helped the people in need. That's why he lent money to the people in exchange of their old watches and clocks. Then इसके बाद है the watch was nothing special and yet had great powers. In what sense did it have great powers? तो बोल रहा है कि मतलब कैसे, मतलब ये आप लोगों को मतलब इधर कहा है कि ग्रेट पावर, तो आपको मतलब क्यों कहा होगा यहाँ पे ग्रेट पावर। तो मतलब इसमें ग्रेट पावर का मतलब पूछें तो देखो, कहा कि वो वॉच इतनी ज़्यादा तो स्पेशल थी ही नहीं, बट इसमें ग्रेट पावर मतलब उस वॉच ने जो था, जो रे था उसकी जान बचाई थी। मतलब जो अगर जो मतलब जो शॉप ओनर था, जो रे था, अगर वो बताता नहीं कि वो डेफ है, तो हो सकता था उसको रॉबर करके जो है उसका सारा सामान लूट के ले जाते। पर जब उसको बाद में पता चला कि वो तो डेफ है, तो उसने क्या करा था, अपनी वॉच दे दी थी उसके बदले में, और उसके बदले में पैसे ले लिए थे।
तो इसका आप मतलब थोड़ा ऐसे में लिख सकते हो कि द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड इट हैड ग्रेट पावर। तो इसमें ग्रेट पावर इन द सेंस दैट इट सेव्ड रे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ physical injuries he would have had faced from the late hour visitor. Then इसके बाद है डू यू थिंक द मैन हु वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच। तो क्या आपको लगता है कि जो आदमी था जो पैसे लेके चला गया था, अपनी वॉच छोड़ कर चला गया था, क्या वो कभी वापस आएगा अपने वॉच को लेने? तो हमारे हिसाब से तो मतलब शायद नहीं आएगा वो अपनी वॉच को वापस लेने। आप अपने हिसाब से अपने मतलब आपको क्या लगता है अपने हिसाब से कह सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जो मतलब वो कभी वापस लेने उसको आएगा नहीं वॉच को लेने। तो नो आई डोंट थिंक द ओल्डर मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच, क्योंकि उसको जो थे वो पैसे मिल चुके थे उस घड़ी के, इसलिए जो है शायद से वो कभी अपनी वॉच को लेने ही नहीं आएगा। बट हो सकता था कि अगर वो लेने आ जाए तो अलग बात है, तो आप इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। देन इसके बाद है व्हेन डिड द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न ट्रूली फ्रेंडली। और जो था उस विजिटर का फेस जो है अच्छा मतलब बहुत अच्छा प्यारा सा फेस कब बन गया था, मतलब ट्रूली कब बन चुका था? तो तब बना था जब उसने बताया था कि मतलब जब उसका फ्रेंडली अनफ्रेंडली फेस जो है ट्रूली फ्रेंडली में तब बदल गया था जब उसने जो है उस वॉच के बदले में उस ओल्ड आदमी ने रे ने जो है उसको $50 दिए थे। तो आप इसका लिख सकते हो कि द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न फ्रेंडली व्हेन ही गॉट अ $50 नोट फॉर हिज ऑर्डनरी वॉच। क्योंकि जो है उसके बाद उसको थोड़ा आइज में देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत शाय फील कर रहा हो, शेम फील कर रहा हो। देन इसी के साथ हमारा यहाँ पे पूरा चैप्टर खत्म हो गया क्वेश्चन आंसर्स के साथ। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।